गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा लेसन कंटिन्यू है उसी के अंदर हम आज आगे का टॉपिक्स करते हैं। आज हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। क्या है अभी हमारा टॉपिक? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती क्या है? देखो, अभी तक हमने पेट्रोलियम के बारे में स्टडी किया, कोल के बारे में स्टडी किया और एलपीजी के बारे में स्टडी किया। एलपीजी के अंदर जब हमने स्टडी किया था तो उस टाइम हमारे 3 कंस्टिट्यूएंट्स थे उसके अंदर, ठीक है। क्या थे? प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इथेन, ठीक है। क्या थे? हमारे 3 थे। 3 गैसेस का मिक्सर थी हमारी एलपीजी। सेम उसी प्रकार से नेचुरल गैस भी क्या है? 3 का ही मिक्सिंग है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है हमारा, या जो मेन एलिमेंट होता है गैस का, वो क्या होता है? हमारी मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन। और जो 2 कंस्टिट्यूएंट या जो 2 एलिमेंट हमारे एलपीजी के अंदर भी थे, वो क्या क्या थे हमारे? प्रोपेन एंड इथेन। वो दोनों मीथेन के अंदर भी होते हैं। तो हमारे जो नेचुरल गैस है वो क्या कहती है? द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस के अंदर क्या है? मेन मीथेन्स है। गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है हमारी इसके अंदर? मेनली क्या होती है? मीथेन होती है। गैस भी मत लिखो चाहे आप। इसका जो फार्मूला होता है हमारा केमिकल फार्मूला, वो क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। लेकिन स्मॉल अमाउंट के अंदर, इसके अंदर हमारी 2 गैसेस और भी होती हैं। कौन कौन सी? प्रोपेन एंड इथेन। विद small quantity of ethane and इथेन। और कौन सी होगी हमारी? प्रोपेन। कौन सी होती है? प्रोपेन। ये हमारी गैसेस होती हैं किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के जो मेन 3 एलिमेंट्स हैं या जो कंस्टिट्यूएंट्स हमारे, वो क्या है? मेनली ऑफ मीथेन। सबसे ज्यादा क्या हमारा? मीथेन होता है। ये 95% होती है। कितने परसेंट होती है? 95% क्या होती है? मीथेन होती है नेचुरल गैस के अंदर। और 5% के अंदर हमारी आती है इथेन एंड प्रोपेन। 95% हिस्सा जो होता है नेचुरल गैस का, वो हमारा किसका होता है? मीथेन गैस का होता है। किसका होता है? मीथेन गैस का। और 5% के अंदर इथेन और प्रोपेन्स आती हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल गैस हमें मिलती कहाँ से? देखो, एलपीजी हमने कहाँ से निकाली थी? डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। किसका डिस्टिलेशन? पेट्रोलियम डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमने स्टडी किया था ना। तो उसमें जो सबसे टॉप में निकलती थी वो क्या थी हमारी? पेट्रोलियम गैस निकलती थी। लेकिन जो ये नेचुरल गैस है, ये हमें नेचर से एज इट इज मिलती है और हम इसका क्या करते हैं? डायरेक्ट यूज करते हैं। इसके अंदर कोई प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता। डायरेक्ट निकाली और यूज किया। कहाँ पर मिलती है? जो हमने स्टडी किया था कि जो पेट्रोलियम है हमारा, उसके ऊपर क्या होती है? कुछ गैसेस होती हैं। कौन सी गैसेस होती है हमारी वहां पर? नेचुरल गैस होती है। हमने स्टडी किया था ना कि भाई रॉक्स होती हैं हमारी, उन रॉक्स के ऊपर क्या होती है? यहाँ पर अगर ये पेट्रोलियम है तो इसके ऊपर क्या है? ये हमारी गैस होती है। यहाँ पर क्या होती है? गैस। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलती है? पेट्रोलियम नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है। ओनली गैसेज। बहुत सारे ऐसे वेल्स हैं या ऐसे कुएं हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है, प्राकृतिक गैस मिलती है, ठीक। अब ठीक है सर, हमें ये पता चल गया कि भाई 95% इसके अंदर क्या है? मीथेन है और बाकी के अंदर 5% के इथेन और प्रोपेन्स है, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया ये कहाँ से मिलती है? हमें अर्थ के अंदर से
मिलती है। कैसे निकालते हैं? सिंपली वही, यहाँ से हम क्या करते हैं, पाइप डालते हैं और यहाँ से फिर क्या हो जाती है, इसकी सप्लाई, गैस है, ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर पे होती है ये नीचे, जब अर्थ की क्रस्ट के अंदर होती है, रॉक चट्टान के बीच में जो फंसी हुई होती है हमारी, उस टाइम पे क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण होती है। तो यहाँ से क्या होती है, जैसे हम इसके अंदर बोर करते हैं, होल्स करते हैं, तो ये क्या होती है, अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इसको हम फिर डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं, कहाँ पर, घरों के अंदर। किसके लिए? फ्यूल के रूप में। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। और कहाँ पर यूज करते हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर। कोई भी जहाँ पर भी आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम इसकी क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। नेचुरल गैस यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अब इसकी यूजेस क्या क्या है हमारे? फर्स्ट यूज क्या है, नेचुरल गैस जो हमारी, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। किसकी तरह यूज करते हैं हम? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के अंदर हमारी एक सप्लाई चेन है, इंद्रप्रस्थ गैस। वो क्या करती है, पाइपलाइन के थ्रू आपको सप्लाई देती है। पाइपलाइन के थ्रू कहाँ से आती है? वो डायरेक्ट वेल से निकालते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर से निकालते हैं, और लोगों को घरों के अंदर क्या करते हैं, गैस की सप्लाई करते हैं। और हम उसका क्या करते हैं, हम उससे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, या जो घर के अंदर जो भी यूज होता है हमारा गैस का, वो हम उसके साथ करते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्नेस चलानी पड़ती हैं, या भट्टियाँ चलानी पड़ती हैं। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए, या पेट्रोलियम, या फिर कोयला चाहिए। तो हम किसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल्स के अंदर भी हम नेचुरल गैस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी, नेचुरल गैस का यूज करते हैं। और इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर, नेचुरल गैस इज यूज्ड सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब हम किसका सेकेंड यूज क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर हम किसका यूज करते हैं, नेचुरल गैस का यूज करते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। कहां पर, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक आपने थर्मल प्लांट से रिलेटेड टॉपिक नहीं किया है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक वही करेंगे, थर्मल पावर प्लांट होता क्या। ठीक है, तो उस टाइम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका, ये और कहाँ पर यूज हो सकता है, ऑटो सेक्टर के अंदर, यानी कि गाड़ियों के अंदर हम इसका यूज करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कहां पर यूज करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? शायद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से आप नहीं समझ में आएंगे, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म से आप समझ में आ जाएगी कि ये है क्या, CNG। आगे ना समझ में, C फॉर कंप्रेस, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस। यानी कि नेचुरल गैस को ही हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, यानी कि उसको हाई प्रेशर के अंदर फिल कर दिया। जैसे हमने लिक्विड पेट्रोलियम गैस को किया था, पेट्रोलियम गैस थी वो, लेकिन लिक्विड कब आई, जब वो हाईली कंप्रेस की गई तो किस में कन्वर्ट हो गई थी, लिक्विड के अंदर। और ये हमारी क्या हुई, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि लिक्विफाइड नहीं है, कंप्रेस है। इसको हाई प्रेशर के अंदर जब भर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीन CNG। और CNG का यूज कहाँ पर करते हैं, आप सभी को पता है। CNG को हम गाड़ियाँ चलाने के लिए यूज करते हैं, या बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं हमारे, उनको चलाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इज बीइंग यूज्ड increasingly as a fuel
इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कहाँ पर यूज करते हैं हम? ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपकी कार भी आ गई, बसेस भी आ गई और हमारे ट्रक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, सीएनजी के अंदर आजकल तो ट्रेन्स भी चलती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? हमारी ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं। इसीलिए मैंने स्पेशल कार या वगैरह लिखने की बजाय क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि जो भी एक जगह से हमें दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ये हम कहाँ पर यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? सीएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि एलपीजी से भी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन सीएनजी से ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। अब इसके भी वही फायदे हैं, स्मोकलेस है। पहली बात क्या है, इसके एडवांटेजेस में क्या क्या आता है हमारा नेचुरल गैस की में? अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एलपीजी में भी सेम थी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या होती है नेचुरल गैस की? नेचुरल गैस भी क्या होती है? इजीली फायर कैच करती है। जैसे ही एलपीजी कैच करती थी, वैसे ही ये भी क्या करती है? इजीली कैच करती है फायर को। इसकी भी कैलोरीफिक सेम है, किसके? एलपीजी के। क्या थी एलपीजी की हमारी कैलोरीफिक वैल्यू? 50 किलो जूल। क्या है? 50 किलो जूल पर ग्राम। क्या है? 50 किलो जूल पर ग्राम। यानी कि जब हम 1 ग्राम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 50 किलो जूल एनर्जी मिलती है। सेम एलपीजी की भी हमारी यही थी। तो एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, और ये स्मोकलेस बर्न होती है। पीछे कुछ नहीं रहता, ना ही कोई स्मोक है इससे, ना ही कोई टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। सो इसीलिए ये क्या हमारा एक बेस्ट फ्यूल है। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए। और इसका थर्ड जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, इसको हम क्या करते हैं? वेल से निकालते हैं, यानी कि कुओं से निकालते हैं डायरेक्ट और यूज करते हैं। कोई प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस निकाला और सप्लाई कर दिया, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए इसके अंदर जो कॉस्ट आती है हमारी इसकी सीएनजी की, हमें क्या मिलती है? चीप मिलती है, सस्ती मिलती है। क्या? सीएनजी, ठीक है। तो ये थी भी हमारी सीएनजी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? थर्मल पावर प्लांट। इससे पहले हम इनको टुकड़ों के अंदर समझते हैं। थर्मल क्या है, पावर प्लांट क्या है। थर्मल पावर प्लांट को हम समझते हैं। पावर प्लांट क्या है? पावर प्लांट क्या है कि इंस्टॉलेशन क्या है? इंस्टॉलेशन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट। कहाँ पर? जहाँ पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं या पैदा करते हैं, इज कॉल्ड ए पावर प्लांट। यानी कि जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम उसको क्या कहते हैं? पावर प्लांट कहते हैं। जैसे हम हमारे घर के पास जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, बोर्ड बनाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से पावर प्लांट क्या है? जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। क्या जनरेट हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर प्लांट। अब थर्मल क्या है? थर्मल मीन गर्मी से। गर्मी कहाँ से मिलती है हमें? फ्यूल को बर्न करने से। कौन सा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स। जब भी हम थर्मल से यानी कि गर्मी के कारण पावर प्लांट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। आई बात समझ में भी? थर्मल पावर प्लांट क्या कहता है कि हीट के द्वारा हमें क्या प्रोड्यूस करनी है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। और जहां पर ये इंस्टॉलेशन की जाती है, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी या ये प्रक्रिया की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ए थर्मल पावर प्लांट, ए जो बोला गया वही लिखना हमें। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या करता है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो हमें क्या लिखना है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
जनरेट इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लिख सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की इसने, बाय किसके द्वारा की, बाय यूजिंग हीट जनरेटेड, बाय यूजिंग, किसके द्वारा, किसका यूज किया हमने यहां पर, हीट जनरेटेड बाय किसके द्वारा हीट जनरेट की थी हमें, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, किसको बर्न किया था, फॉसिल फ्यूल को बर्न किया था सर, तो बस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे, कौन से होते हैं फॉसिल फ्यूल, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे क्या हैं, फ्यूल्स, सच एज, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सच एज, कौन से आएंगे, कोल, ऑयल और गैसेज के अंदर यहाँ पर हमारी नेचुरल गैस भी आ सकती है, एलपीजी भी ले सकते हैं भाई हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, देखो कोयला, ऑयल एंड गैस, इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना हमारे, उनके अंदर ये कैसे काम करते हैं वो भी बताएंगे अभी। पहले ये देखो कि कोल, ऑयल और गैस, इनके पास कौन सी एनर्जी है हमारी, केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जीज का हम यूज करके हम कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन हो रहा है किसका, यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल यानी कि कोयला, ऑयल या गैसेस थे, उनके पास कौन सी एनर्जी थी, उनके पास केमिकल एनर्जी थी, और हमने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्यों, जो फाइनल में जो हमारे मिली वो क्या मिली हमें, इलेक्ट्रिसिटी मिली, और हम क्या, कौन सी एनर्जी है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हालांकि बीच में डायरेक्ट केमिकल से इलेक्ट्रिकल नहीं कन्वर्ट होती, उसके अंदर बीच में कुछ प्रोसेस आते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको थर्मल पावर प्लांट का कंप्लीटली डायग्राम बना के उसके साथ समझाते हैं कि थर्मल पावर प्लांट काम करता कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। अब हम उसको स्टडी करेंगे, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। आपको जब भी नोट करना हो तो ये मत सोचिएगा कि सर आपने बहुत जल्दी साफ कर दिया, नहीं, आप अभी क्लास में नहीं है, वहाँ पर तो अगर साफ होगा तो हो गया, आप यूट्यूब पर हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और फिर से प्ले कर लीजिए, तो वीडियो वहीं से कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कीजिए। कहीं कोई बच्चा ये सोचे कि सर आप बड़ा फास्टली साफ कर देते हो, एक बार बोलते हो नोट कर लीजिए और फिर साफ कर देते हो। इसका कारण यही है भाई कि आप YouTube पर हैं और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो आप देखें उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल का सब्सक्रिप्शन का बटन कहाँ होता है, या नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, और उसके साथ में एक बेल भी शो होती है, आपको उस बेल को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जब भी आप बेल प्रेस करते हैं, अगर आपने कर रखी है तो अच्छी बात है, और नहीं की है तो कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
जिसके कारण आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, थर्मल पावर प्लांट। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते चलेंगे और आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। करते कहाँ से? सबसे पहले हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी चल रही थे हम, क्योंकि अगर हमारे पास कोयला ही नहीं होगा या फ्यूल ही नहीं होगा, कोयला ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, कुछ भी, तो हमें उसको क्या करना, बर्न करना होता है, तभी तो हमें हीट एनर्जी मिलती है। तो हम स्टार्ट भी वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फर्नेंस लेते हैं। ये हमने एक फर्नेंस बनाई, क्या बनाई, फर्नेंस। ये क्या अभी हमारी फर्नेंस है, फर्नेंस। सबसे पहले हमने क्या बनाई, एक भाई फर्नेंस बनाई। क्या बनाई, फर्नेंस। फर्नेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, भट्टी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, अगर हमारे पास कोयला है तो कोयले को बर्न किया, गैस है तो गैस को बर्न किया। ठीक है, या और पेट्रोलियम है या कोई भी कंपोनेंट हमारा, तो हमने उस बर्न किया। इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब हमने फर्नेंस बना दी, हीट भी प्रोड्यूस करने लग गई। अब इससे क्या करना है, हमें बॉयलर बनाना है। अब बॉयलर क्या होता है, चलिए बॉयलर क्या है, एक किस्म से आप ये माने जैसे आपका कुकर होता है ना, कुकर, घर के अंदर कुकर देखा होगा आपने, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, और जब पानी डाल के उसको गैस पे रखते हैं तो वो एक किस्म से बॉयलर की तरह होता है। उसके अंदर क्या होता है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है और गैसेज भाप बनना स्टार्ट हो जाती है ना, वाटर स्टीम तैयार होने लग जाती है हमारी। क्या बनती है, हमारी स्टीम बनती है। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ है, इसको फिल किया हुआ है, किससे, वाटर से। हाफ फिल किया हुआ होता है, क्या किया होता है, हाफ फिल किया होता है, किससे, वाटर से। ये हमने वाफ किया, वो वाटर से फिल किया हुआ है। क्या है ये, वाटर। और ये क्या है, बॉयलर। क्या है, बॉयलर। बॉयलर क्या है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है या ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, स्टीम प्रोवाइड करवाता है। किसके द्वारा, हीट करते हैं जब हम इसको। तो यहाँ से अभी हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है, वाटर गर्म होगा, और वाटर गर्म होने से क्या हो जाता है, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या बन गई, हमारी स्टीम बनना स्टार्ट होगी। अगर आप इसको निकलने नहीं देंगे स्टीम को, तो क्या हो जाएगा, बॉयलर फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमने क्या किया, ठीक है सर, फर्नेस थी हमारी, हीट प्रोड्यूस की, वाटर डाला उसके अंदर, बॉयलर के अंदर, किसके अंदर डाला, वाटर, बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर क्या बन गई हमारी, ये स्टीम। क्या तैयार हो गई, स्टीम। ठीक है, स्टीम तैयार हो गई। फिर हमने क्या किया, ऊपर एक पाइप लगाई, जैसे सीटी लगी होती है आपके कुकर के अंदर। आपने कुकर सभी ने देखा होगा, इसीलिए मैं कुकर का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर पाइप लगा दी, पाइप लगा के हमने क्या किया, उसको दूसरी तरफ भेज दिया। तो हमने यहाँ से स्टीम को क्या किया, इस तरफ भेजा, तो यहाँ पे हमारी क्या आगे टरबाइन लगी हुई है। क्या है, टरबाइन। हमने क्या लगाई हुई है, टरबाइन लगाई हुई है। ये हमारी टरबाइन है, ये ऐसे बना लो ऐसे। अब इस टरबाइन के कारण क्या होता है कि जब हमारी यहाँ पर स्टीम बनना स्टार्ट होती है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टीम बनना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर होने के कारण ये स्टीम जब इस पाइप से निकलती है तो क्या करती है, स्ट्राइक करती है इसकी ब्लेड्स के ऊपर। जो ये हमारी टरबाइन है, इसके ब्लेड्स के ऊपर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, यानी कि टकराती है। और टकराने से क्या होता है, ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और इनके कारण, घूमने के कारण, ये जो हमारा सेंटर पार्ट है, इससे क्या अटैच होती है, एक सॉफ्ट अटैच होती है। क्या अटैच होती है, सॉफ्ट। और उससे क्या अटैच होता है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या अटैच होता है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर। ठीक है, और ये क्या है, हमारी टरबाइन। क्या थी, टरबाइन। ठीक है, अभी ये क्या थी, हमारे पास टरबाइन थी, ये क्या था, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ये क्या थी, हमारी सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या करती है, टरबाइन को और इलेक्ट्रिक जनरेटर को, दोनों को जोड़ती है।
जब ये टरबाइन हमारी घूमना स्टार्ट करती है, उसके कारण इलेक्ट्रिक जनरेटर भी क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट करती है उसकी शाफ्ट, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जनरेटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, कहाँ पर, आपके अपने चैनल गुरुजी के ऊपर, और कहाँ, ठीक है, और 10th क्लास की वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको किसका ही मिलेगा टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि हाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वर्क, कि इलेक्ट्रिक जनरेटर काम कैसे करता है, ठीक है। इसके बाद हमारी ये जब स्टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही टरबाइन से टकराती है इसके बाद ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड होती है। क्या होती है एक्सपेंड, देखो यहाँ पर ये एक नैरो से पाइप से आ रही थी, जैसे ही यहाँ पर आई एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज होने के कारण जो स्टीम थी हमारी वो क्या होने जाती है, लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ परसेंट कूल होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप लगाई और इसको भेज दिया हमने कंडेंसर के अंदर। किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर आ गया, ठीक है। और कंडेंसर से, या इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ऐसे में नहीं बनाना तो थोड़ा सा छोटे से बना देते हैं हम, इस प्रकार से। ये क्या हमारा कंडेंसर है, और यहां पर हम क्या करते हैं, लगातार, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर। हो सकता है ये आपकी बुक में शायद दिखाया गया हो या ना भी दिखाया गया हो, कई बुक्स के अंदर कंडेंसर को दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये क्या है, कंडेंसर है। इसके अंदर दो इनलेट और आउटलेट होते हैं हमारे। एक इनलेट, यहाँ से पानी अंदर जाता है, कूल या कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, और यहां से निकलता है हॉट वाटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां से जो स्टीम ठंडी तो हुई लेकिन वो लिक्विफाइड नहीं हुई, यानी कि वापस उसमें किस में नहीं बदली, पानी में नहीं बदली। अब बार बार इसमें पानी थोड़ा ना डालते रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और इसको यहाँ पर लेके आते हैं। ये ठंडी हो गई हमारी, क्योंकि अगर ये सारे की अगर आप कहोगे सर भाप तो बना ही रहे थे, तो भाप ही बनी रहते भैया, अगर कंप्लीट की ही भाप बन जाएगी हमारी तो क्या होगी, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। ये घूमे कैसे, पूरा का पूरा कंप्लीटली प्रेशर बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो घूम ही नहीं पाएगी, क्योंकि चारों तरफ से अगर इनलेट और आउटलेट से गैसेज ही आएंगी तो कैसे काम चलेगा। नहीं, इसको हमें सर्कुलेट करवाते रहना है ताकि हाई स्पीड में, क्योंकि अगर इस साइड भी प्रेशर हाई होगा तो फिर ये रोटेट नहीं करेंगी, इसीलिए हमें इसको बार बार क्या करना पड़ता है, लिक्विफाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, कोल्ड वाटर आता है और यहाँ से हॉट वाटर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और ये वाटर वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी स्टीम वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ से जब ये भाप आती है तो फिर ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर, और इस लिक्विड को वापस कहाँ पर भेज दिया जाता है, बॉयलर के अंदर। और ये प्रोसेस लगातार क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है, और ये हम कोल्ड वाटर की सप्लाई और हॉट वाटर निकलता रहता है, इसको बार बार इसी प्रकार से करते रहते हैं और हमें क्या मिलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। क्यों बोला, क्योंकि हीट जनरेट की हमने, और इस हीट जनरेट स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हीट जनरेट की यहाँ से, और आखिर में हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्या मिली हमें, इलेक्ट्रिसिटी। ये वायर्स हैं आपकी जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये था भाई कंप्लीटली डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। स्टेप बाय स्टेप चलो, कंप्लीट बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था भाई हमारा थर्मल पावर प्लांट। अगर आप इसका डायग्राम नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारा थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड टॉपिक्स। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो,
अगर आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और अगर आप कर चुके हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर यही था भी हमारा टॉपिक्स। नेक्स्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इनसे हमारा देखो ये थर्मल पावर प्लांट था, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, उससे कुछ पॉल्यूशंस भी होता है। तो वो पॉल्यूशन होने से क्या क्या, किस प्रकार से पॉल्यूशन होता है और उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। और उसी के बाद हमारे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल के ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर यही था भी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।